मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपडेटेड चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल नोबल चैप्टर पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 929 बड़ा हंगामा। जियोयान ने मैग्मा दुनिया से बाहर आने के बाद स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करना शुरू करने की जल्दी नहीं की। एक टियर 7 औषधीय गोली एक साधारण स्तर की चीज नहीं थी। उनकी वर्तमान ताकत के साथ ये संभावना थी कि उनकी संभावना चरम स्थिति में भी और स्वर्गीय ज्वाला की मदद से 50% सफलता दर से अधिक नहीं होगी। पृथ्वी दानव कठपुतली को परिष्कृत करने के बाद उनकी थकी हुई स्थिति ने उन बाधाओं को और भी बदतर बना दिया। इसके अलावा जियोयान ने अभी तक उन सभी औषधीय अवयवों को इकट्ठा नहीं किया था जो स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त इस बार औषधीय गोली शोधन निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे पहले प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इसलिए जियोयान को औषधीय अवयवों से बाहर निकलने की शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त औषधीय तत्व तैयार करने की आवश्यकता थी। जियोयान ने औषधीय अवयवों की खोज के मामले पर ज्यादा प्रयास नहीं किया। जियोली को औषधीय सामग्री के नामों की एक सूची देने के बाद उन्होंने जियोगेट की ताकत को तेजी से खोजने के लिए पैंतरेबाजी की। इस तरह की बड़े पैमाने पर खोज जियोयान की तुलना में बहुत अधिक कुशल थी। जियोली को औषधीय सामग्री खोजने की बात छोड़ने के बाद जियोयान बहुत अधिक आराम से हो गया था। वो कभी कभी इनर एकेडमी में घूमता था और पैनगेट के कुछ सदस्यों को संकेत देता था, जिसके बाद उन्होंने शेष समय चुपचाप प्रशिक्षण में बिताया। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अपनी चरम स्थिति में लौट आएंगे। जियोयान ने लगभग 10 दिनों तक इंतजार किया। इन 10 दिनों के दौरान जियोली अंततः उन सभी औषधीय अवयवों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे जिनकी जियोयान को भारी मात्रा में जनशक्ति का उपयोग करने के बाद आवश्यकता थी। औषधीय अवयवों की संख्या ने भी जियोयान को बेहद खुश कर दिया। जियोयान के हाथों में इन औषधीय अवयवों को वितरित किए जाने के तीसरे दिन उन्होंने एक शांत कमरे में प्रशिक्षण लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद अचानक हवा की सीटी की आवाज से बंद कक्ष गूंज उठा। हवा की सीटी के भीतर गड़गड़ाहट की गहरी आवाज भी थी। एक अदृश्य शक्ति ने जियोयान के वस्त्रों का विस्तार और फड़फड़ाहट का कारण बना। उसके सफेद रंग के बाहरी कपड़े भी बिना किसी हवा के हिल गए थे। जियोयान की काली काली आंखों में एक चमक फीकी पड़ गई। उसके मुंह के कोने में हल्की मुस्कान थी। इस समय जियोयान सबसे अच्छी स्थिति में पहुंच गया था जब से वो 6 सितारा डुहुआन के लिए उन्नत हुआ था। ये समय है। जियोयान के मुंह से एक कम बड़बड़ाहट फैल गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उनका फिगर सफेद रंग के विंडब्रेकर से ढका हुआ था, जिससे वो बेहद लंबा दिखाई दे रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से बुदबुदाया, उस मामले में हम शुरू करेंगे। गड़गड़ाहट की तेज आवाज हवा के माध्यम से टूट गई, कमरे के शांत वातावरण को बर्बाद कर दिया। जियोयान का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो गया था। उसका फिगर धुंधला हो गया। एक पल बाद यह एक अजीब तरीके से गायब हो गया। इनर एकेडमी के बीच में कई चट्टानों से बनी सीढ़ियां थी। चट्टान की सीढ़ियों के शीर्ष पर एक छोटा सा मंच था जिसमें केवल 2 लोग पालथी मारकर बैठे रह सकते थे। ये स्थान इनर एकेडमी का सबसे ऊंचा हिस्सा था। साधारण छात्रों को इसमें प्रवेश करने से मना किया गया था। यदि कोई इस स्थान को देखने के लिए इनर अकादमी में रहते हुए अपना सिर उठाता है तो उसे एक छोटा मंच दिखाई देगा जो केवल चट्टानों से बनी एक पतली सीढ़ी द्वारा समर्थित है। इस मंच पर खड़े होकर पूरी इनर एकेडमी को देखा जा सकता है। इसी तरह इस जगह को इनर एकेडमी के भीतर हर कोई देख सकता था। सीढ़ियां और चबूतरा बहुत समय पहले बनाया गया था। फर्स्ट एल्डर के अनुसार यह वो जगह थी जहां हेडमास्टर प्रशिक्षण लेते थे, इसलिए सामान्य छात्रों को इस पर चढ़ने से मना किया गया था। हालांकि सुकियान ने इसे जियोयान को उस क्षण उधार दिया जब उसने सुना कि जियोयान एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहता था। ये जगह स्वाभाविक रूप से उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखती थी, खासकर जब से इसका उपयोग रहस्यमय प्रधानाध्यापक ने प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में किया था। एक बेहोश स्थानिक लहर है कि खोज करने के लिए मुश्किल था। रॉक मंच के आसपास हवा के माध्यम से पारगम्य ये स्थानिक तरंगें बेहद अनोखी थी। वे एक चुंबक की तरह थे जो आसपास की सभी प्राकृतिक ऊर्जा को चूसता था। इस स्थान पर प्रशिक्षण के प्रभाव काफी महान थे। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में कार्य करने वाले अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थानिक लहर के साथ मंच की सुरक्षा बहुत अधिक थी। इसलिए इनर अकादमी के भीतर जो लोग इस जगह पर प्रशिक्षित करने की योग्यता रखते थे वे इतने कम थे कि उन्हें किसी के हाथ पर गिना जा सकता था।
इस समय गड़गड़ाहट की बेहोश दबी हुई आवाज रॉक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी, जो लंबे समय से शांत रह गई थी। एक आकृति बिजली की तरह दौड़ पड़ी। अंत में आकृति रॉक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी, जिसके बाद वो उस पर पालथी मारकर बैठ गए। जो दिखाई दिया था वो स्वाभाविक रूप से जियोयान था, जो शांत कक्ष से बाहर निकल गया था। इस समय वो अपनी चरम स्थिति में था। शक्तिशाली डू क्यूई ने उसके शरीर को घेर लिया। उसके पराक्रम के बल पर एक राजसी भावना का निर्माण हुआ। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जो डू हुआंग वर्ग के चरम पर कुछ विशेषज्ञों को भी उत्पादन करने में कठिनाई हुई थी। जियोयान की वर्तमान स्थिति के साथ वो अंधेरे से घिरे प्रकाश की तरह दिखाई दिया, जो बेहद आंख को पकड़ने वाला था। इसलिए वो अभी दिखाई दिया था जब इन अकादमी के सभी हिस्सों से कई आंकड़े तेजी से उड़ने लगे। वे जल्दी से दौड़े। अंत में वे 100 मीटर दूर रुके और दूरी में जियोयान को देखा। इन बुजुर्गों के पीछे 1-2 आंकड़े भी दौड़े। अंत में ये आंकड़े आकाश में दिखाई दिए। सभी बुजुर्गों ने जल्दी से अपना अभिवादन किया जब उन्होंने देखा कि वे कौन थे। एकमात्र व्यक्ति जिसे इन इमर अकादमी के बुजुर्गों द्वारा इस तरह के सम्मान के साथ व्यवहार किया जा सकता था, वो सू कियान था। इस समय उसकी आंखें संकुचित हो गई, क्योंकि उसने दूर से जियोयान का अध्ययन किया था। एक मुस्कान भी उसके चेहरे पर चमक गई, क्योंकि उसने अपने शरीर के चारों ओर उतार चढ़ाव वाले डू क्यूई को महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने बगल में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा, ऐसा लगता है कि इस छोटे से साथी ने इस दिन के लिए बहुत प्रयास किया है। लिटिल फेरी डॉक्टर सिर हिलाया। उसकी टकटकी घनी पैक नीचे मानव आकृतियों को देखा, उसे अनजाने में उसकी भौं बुनना करने के लिए कारण। उसने कहा, क्या ऐसी जगह पर गोली को परिष्कृत करने से वो परेशान होगा? के आराम करो। एक स्थानिक लहर जो हेडमास्टर द्वारा वापस रखी गई थी, रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास मौजूद है। बाहर किसी के लिए उसे परेशान करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा कारण मैंने उसे असामान्य प्राकृतिक घटना के कारण यहाँ औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा, जो एक टियर 7 औषधीय गोली के जन्म के साथ होता है। ये पिल लाइटनिंग के साथ भी हो सकता है। रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास के स्थानिक डिजाइन समय आने पर उसकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। सू कियान ने अपना हाथ हिलाया और समझाते हुए मुस्कुराया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसकी व्याख्या सुनने के बाद थोड़ा सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी भूरी बैंगनी आंखें जियोयान को ढूंढ रही थी। आकाश में इतने सारे इनर अकेडमी एल्डर्स की अचानक उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से पूरे इनर अकादमी के भीतर हलचल पैदा कर दी। अनगिनत निगाहों ने उस दिशा में नजर डाली जिसका वे सामना कर रहे थे। अंत में एक काले वस्त्रधारी युवक को चट्टान के मंच पर पालथी मारकर बैठे देखा। इनर अकेडमी के भीतर तुरंत सभी प्रकार का शोर फूट पड़ा। क्या वो सीनियर जियोयान नहीं है? वो वहाँ क्यों दिखाई देगा? हाल ही में मैंने पेंस्केट के एक सदस्य से ये कहते हुए खबर सुनी कि सीनियर जियोयान एक उच्च स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। क्या वो वास्तव में एक औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा है? मैंने लंबे समय से सुना है कि सीनियर जियोयान न केवल बहुत मजबूत है, बल्कि वो एक टियर 6 कीमियागर भी है। अगर मैं उसे आज एक औषधीय गोली को परिष्कृत करते हुए देख सकता हूँ, तो मेरे पास भविष्य में लौटने पर अपने कबीले को डींग मारने के लिए पूंजी होगी। जैसे जैसे कई निजी बातचीत इनर अकेडमी में एक लहर की तरह फैलती गई, छात्रों की बढ़ती संख्या ने उन चीजों को अलग कर दिया जो वे करना चाहते थे। इसके बजाय वे अपने कमरों से बाहर भाग गए, जिसके बाद वे एक विशाल क्षेत्र में आए, अपने सिर उठाए और दूरी में रॉक प्लेटफॉर्म की ओर देखा। कुछ हद तक पतले काले रंग की आकृति को देखते हुए उनकी आंखों में कुछ डर और सम्मान चमक उठा। उनके और ओल्ड ब्राउन डेमन घोस्ट के बीच गहन लड़ाई के बाद इन इनर अकेडमी के छात्रों के दिलों में जियोयान की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसकी बराबरी कुछ बुजुर्ग भी नहीं कर सकते थे। काफी मानव आंकड़े एक लंबे मंडप पर खड़े थे जो चट्टान के मंच से बहुत दूर नहीं था। इन सभी लोगों ने अपनी छाती पर एक जैसा बैज पहना हुआ था। वे आश्चर्यजनक रूप से पान के द्वार के सदस्य थे। वू हाओ, हु जिया, जियो यू, शिनलैन और अन्य नेता के स्थान के चारों ओर खड़े होकर जियोयान को देख रहे थे। वे जियोयान के बाकी छात्रों की तुलना में एक उच्च स्तरीय गोली को परिष्कृत करने के मामले के बारे में अधिक जानते थे। एक टियर 7 औषधीय गोली, एक ऐसा स्तर जिसके कारण किसी का दिल अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। ऐसी औषधीय गोली शायद ही कभी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में दिखाई दी। एक कीमियागर जो एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था, काफी वर्षों से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया था। टियर 7 इस स्तर की एक औषधीय गोली को पहले से ही औषधीय गोलियों के बीच चरम पर रखा जा सकता है।
यहाँ तक कि अगर इसे केंद्रीय मैदानों के भीतर रखा गया था जहाँ मजबूत इकट्ठा हुए थे, तो यह एक बड़ा हंगामा भी पैदा करेगा। टियर 7 स्तर के पास डू जोंग वर्ग के कुछ पुराने राक्षसों द्वारा छीनने की योग्यता थी। यह आदमी बेचैन है, भले ही वो जाने वाला हो। आज की यह सभा इनर एकेडमी के इतिहास में सबसे बड़ी सभा है। वू हाओ ने अपना सिर नीचे किया और नीचे के क्षेत्र पर नजर डाली। इस समय एक खाली जगह के साथ इनर एकेडमी का हर हिस्सा मानव आकृतियों के काले द्रव्यमान से भरा हुआ था और रॉक प्लेटफॉर्म पर काले वस्त्र युवक पर अनगिनत संख्या में निगाहें इकट्ठा हुई। हालांकि अगर वो वास्तव में सफल होता है तो वह जियानान अकादमी की स्थापना के बाद से अब तक के इतिहास में सबसे मजबूत छात्र होगा। जियो यू थोड़ा मुस्कुराया। उसकी सुंदर आंखों में एक चमक थी क्योंकि वो पतली आकृति को घूर रही थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जिस युवक को कबीले द्वारा कचरा का खिताब दिया गया था, वो वर्तमान में जियानान अकादमी के भीतर सबसे शानदार स्थान पर बैठा था। जब से जियानान अकादमी की स्थापना हुई है, तब से 2 लोग थे जो स्नातक होने से पहले डू हुआन वर्ग में आगे बढ़े थे। एक व्यक्ति था जो डू जोंग वर्ग में आगे बढ़ा। वे एक साधारण इंसान नहीं है और उन्हें एक असाधारण प्रशिक्षण प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था। ये केवल इस वजह से था कि वो आगे बढ़ गया। हालांकि अगर जियो यान एक टियर 7 औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम थे, तो वह उसे पार करने में सक्षम होगा। हु जिया हंस पड़ी। उसने जियो यान को देखा और कहा, ये साथी वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। अब मैं भी अनजाने में अपने दिल को स्थानांतरित किया जा रहा महसूस कर रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जून एयर के रूप में प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिल उसके द्वारा लिया जाएगा। नीले कपड़े पहने शिन लैनहू जिया के पास खड़ी थी और मीठी मुस्कान दे रही थी। उसकी आंखें रॉक मंच को देखा के रूप में वो कसकर उसकी भावनाओं को दबाने के लिए उसके हाथ पकड़ लिया। उसका दिल बेहद उत्साहित था। यदि जियो यान एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था, तो उसकी क्षमता काफी भयानक होगी। आखिरकार ऐसी उम्र का एक कीमियागर जो एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था, वो केंद्रीय मैदानों में भी फीनिक्स पंख और गेंडा सींग के रूप में दुर्लभ था। वर्तमान जियो यान इस बात से अनजान था कि उसकी उपस्थिति के कारण किस तरह का बड़ा हंगामा पैदा हुआ था। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था। बाहरी विकर्षणों को उसे थोड़ा भी बाधित करने में बड़ी कठिनाई हुई। एक सांस जिसमें कुछ गर्मी थी, जियो यान की नाक से रिसती थी। उसकी आंखों में एक अत्यंत गंभीर भाव कौंध गया। उसके दोनों हाथ चले गए और एक विशाल चमकीला लाल औषधीय कड़ाही अचानक दिखाई दिया। रॉक प्लेटफॉर्म पर उतरते ही इसमें क्लैंग क्लैंग की आवाज आई। सबसे कठिन गोली शोधन जियो यान ने कभी प्रयास किया था, एक कीमियागर बनने के बाद से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था।